चलिए बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है भुजा ए का एक घनाकार ब्लॉक है, एक चिकने क्षैतिज तल पर v वेग से चल रहा है। तो बच्चों, बिंदु O पर यह एक मेड़ यानी कि रिज से टकराता है। टकराने के पश्चात ब्लॉक की कोणीय चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ये हमारा घनाकार ब्लॉक बच्चों v वेग से इस दिशा में चल रहा है, m द्रव्यमान है बच्चों, और ये बिंदु O पर इस रिज से टकराता है। तो टकराने के बाद इसकी कोणीय चाल क्या हो जाएगी, ये हमें बताना है बच्चों। चार विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों। तो जब वस्तु पर लगने वाले सभी बच्चों कुल बाह्य बल आघूर्ण का मान बच्चों शून्य है, यानी कि कोई निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो, तो ऐसे में बच्चों उस निकाय का जो कोणीय संवेग रहता है वो संरक्षित रहता है, और कोणीय संवेग जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो कोणीय संवेग बच्चों एल होता है, ये होता है बच्चों हमारा आई ओमेगा। और बच्चों इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान तथा बच्चों उसका एमवी जो है बच्चों, उसका वी उसका द्रव्यमान केंद्र का रैखिक चाल है। तो एमवी क्या है बच्चों, हमारा रैखिक संवेग है। तो बच्चों कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, इसको हम आर से गुणा कर दें बच्चों। तो आर क्या होता है, आर होता है बच्चों द्रव्यमान केंद्र की गुणन अक्ष से लंबवत दूरी। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर गुणे रैखिक संवेग। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। घनाकार ब्लॉक है बच्चों, ये जो अभी चल रहा है ये बच्चों यहाँ पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो यहाँ से बच्चों होगा इस द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली जो रेखा है इसकी बच्चों ओ से लंबवत दूरी अगर हम देखें, तो ये दूरी जो हो जाएगी बच्चों, इसकी भुजा अगर ए है तो ये दूरी a/2 हो जाएगी। तो ये दूरी हमारी a/2 के बराबर हो जाएगी इस प्रकार से। तो अभी जो है इसमें हम कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है बच्चों, तो कोणीय संवेग हमारा संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग का मान नियत रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा बच्चों। तो जब ये इस मेड़ से बच्चों टकरा जाएगा रिज से, ये हमारा जो बच्चों रिज है यहाँ पर इस प्रकार से, इससे जब टकराएगा बच्चों, तो बच्चों टकराने के बाद वो जो है ये घनाकार ब्लॉक जो है कुछ इस प्रकार से कोणीय गति करने लगेगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा टकराने के बाद घनाकार ब्लॉक हमारा। बच्चों जिस कोणीय वेग से वो इस प्रकार से बच्चों कोणीय गति करेगा, वही हमें कोणीय वेग बताना है बच्चों इस प्रकार से। और ये इसका द्रव्यमान केंद्र है। तो ये जो बच्चों मेड़ है हमारा, वो इसके परितः जो है इस प्रकार से कोणीय गति करने लगेगा। तो बच्चों ये द्रव्यमान केंद्र m है। तो यहाँ से अभी दूरी अगर देखें बच्चों बाद में कि O से दूरी क्या है बच्चों, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी बच्चों, ये दूरी तो हमारी a/2 है, और ये दूरी भी a/2 है। तो बच्चों यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें तो कर्ण का वर्ग, यहाँ पर दूरी बच्चों ये स्मॉल r मान लेते हैं, तो ये स्मॉल r का वर्ग हो जाएगा a का वर्ग बटे 4 धन बच्चों a का वर्ग बटे 4। तो बच्चों ये r का वर्ग बराबर हो जाएगा a का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से बच्चों ये दूरी r बराबर हो जाएगा a भागे वर्गमूल 2। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर बच्चों कोणीय संवेग पहले कितना होगा। तो पहले जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा mvr बच्चों द्रव्यमान m, और रैखिक वेग बच्चों द्रव्यमान केंद्र का v है, और इसकी जो अच्छे से दूरी बच्चों वो a/2 है। और बच्चों बाद में कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, तो बच्चों इसका जड़त्व आघूर्ण और रेखीय कोणीय वेग ओमेगा। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं कि जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर हो जाएगा। तो बच्चों जो हमारा घनाकार ब्लॉक होता है इस प्रकार से, तो घनाकार ब्लॉक का बच्चों उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली तथा इस प्रकार से बच्चों लंबवत जो अक्ष है द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली, उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है बच्चों m, उसका द्रव्यमान m बच्चों। और बच्चों अगर इसकी भुजा a है तो बच्चों भुजा का वर्ग a का वर्ग भागे बच्चों 6। तो यहाँ से बच्चों ये इसके एक कोने के परितः जो जड़त्व आघूर्ण I हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम समांतर अक्ष के प्रमेय से देखें, तो ये द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण धन बच्चों इसका द्रव्यमान m, और गुणे बच्चों समांतर अक्षों के बीच की दूरी जो कि बच्चों a है, तो a का वर्ग यानी कि r का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम I का मान निकाल लें जड़त्व आघूर्ण, तो I का मान हो जाएगा IC का मान बच्चों है हमारा ma का वर्ग बटे 6, और बच्चों m और r का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, a का वर्ग बटे 2, a का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से बच्चों जड़त्व आघूर्ण I का मान हमें प्राप्त हो जाएगा
4ma का वर्ग बटे 6, यानी कि बच्चों 2ma का वर्ग बटे 3। बच्चों ये हमारा जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा जब इससे टकरा के घूमेगा। तो यहाँ से बच्चों हम आई का मान रख दे तो ये हो जाएगा mva बटे 2 बराबर, आई का मान रख दे बच्चों 2ma का वर्ग बटे 3 और गुणे बच्चों ओमेगा कोणीय वेग। तो यहाँ से बच्चों m से m कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा बच्चों, और कोणीय वेग ओमेगा का मान मिल जाएगा बच्चों हमारा 3v भागे 4। अर्थात बच्चों जब ये मेड़ से टकराएगा तो इसका जो कोणीय वेग हो जाएगा बच्चों हमारा, इसका जो कोणीय वेग ओमेगा हो जाएगा उसका मान जो हो जाएगा ये 3v भागे 4 के बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है 3v भागे 4, ये हमारा सही विकल्प है, यही इसका कोणीय चाल हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।